अभी रिसेंटली ही मैंने यूजीसी स्पॉन्सर्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज अ स्पीकर एज अ रिसोर्स पर्सन कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें देश भर से अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस ट्रेनिंग में मुझे 2 सेशंस में बोलना था, जिसके लिए मुझे टॉपिक डिसाइड करना था, कंटेंट रिसर्च करनी थी, कंटेंट क्रिएट करना था, स्लाइड्स बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनाना था। और ये सब मैंने कंप्लीट किया 1 से 2 दिन के अंदर, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया एआई की हेल्प से, जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेन थीम भी थी। तो जब एआई पर बोलना है, दूसरों को एआई के बारे में बताना है, तो मैंने खुद भी एआई का ही यूज किया अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टार्ट टू फिनिश इस पूरे प्रोसेस को शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इन सेशंस की तैयारी की और इन्हें डिलीवर किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली चीज के साथ, जो है टॉपिक सिलेक्शन। तो जो प्रोग्राम का थीम था वो था इनोवेटिव टीचिंग, ई कंटेंट डेवलपमेंट, एआई एंड ऑनलाइन पेडागोजी। अब इसी से मिलते जुलते मुझे 2 टॉपिक्स चाहिए थे। आइडियाज तो बहुत सारे थे, लेकिन कंफ्यूजन भी था, और उसी को दूर करने के लिए मैंने हेल्प ली परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी चैट जीपीटी की तरह ही एक सर्च इंजन है, जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए रिसर्च करेगा और अकॉर्डिंगली आंसर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये जो टॉपिक था, इससे मिलते जुलते मैंने कुछ एक टॉपिक्स इससे और पूछे। तो यहाँ पर मुझे इसकी अच्छी खासी लिस्ट मिल गई इन सभी टॉपिक्स की, और इनमें से भी मैंने थोड़ा और इन चीज़ों को रिफाइन किया, और फिर 2 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए। एक था एआई इन एजुकेशन और दूसरा था यूजिंग एआई टूल्स टू इन्हांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टॉपिक शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगला स्टेप क्या था? आउटलाइन जनरेट करने का। तो वो भी मैंने यहीं पर परप्लेक्सिटी का ही यूज़ किया उसके लिए भी। तो एक आउटलाइन इसने मुझे जनरेट करके दी, जो कि बहुत ही जनरल थी और यूज़ करने लायक तो नहीं थी। तो थोड़ा ही इसमें मैंने चीज़ों को रिफ़ाइन किया, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट किए, और फिर 3-4 जो रिजल्ट्स थे उन सभी को मैंने कंबाइन किया और फिर अपना एक अलग कंटेंट इससे क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टाइम लिमिटेड था, कम समय में मुझे ज़्यादा काम करना था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। तो रिसर्च हो गई, कंटेंट भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अगली चीज़ आ जाती है स्लाइड्स बनाना। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास पूरा मैटर था इसको मैंने कॉपी किया और फिर मैं कहाँ गई, गामा ऐप पे, और यहाँ मैंने क्लिक किया क्या, क्रिएट न्यू। और क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल था, तो मैंने ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट किया। तो ये आप देखेंगे, ये मैंने कुछ एक गामास क्रिएट किए हैं, तो यही मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये हो गया हमारा पूरा कंटेंट जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। फिर इसके बाद ये कुछ एक इनपुट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए और फिर यहाँ से मैंने एक प्रेजेंटेशन अपने लिए क्रिएट करवाया। तो जो भी मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन मिला उसको मैंने पहले तो एक्सपोर्ट किया एज पावर पॉइंट, और फिर यहाँ पर जो मुझे लगा रेलेवेंट चेंजेस करने चाहिए वो मैंने यहाँ पर कर लिए। और टेक्स्ट वगैरह मैंने मिनिमम रखा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दिया था। बाकी रही इमेजेस, तो वो मैंने यहीं से इंसर्ट कर ली थी। तो गामा का बेनिफिट मुझे ये हो गया था कि एक आउटलाइन, एक रफ ड्राफ्ट मुझको मिल गया था, जिसे मैं इजीली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती थी। तो इस तरह से एक सेशन तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड सेशन था वो था यूजिंग एआई टूल्स टू एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसके लिए बजाय मैंने एक ट्रेडिशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के, वहाँ पर जो भी टूल्स टीचिंग के लिए नेसेसरी हैं, यूज़फुल हैं, उन सभी को स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए तो कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की कि ये सारे जो टूल्स हैं ये मुझे एक्सप्लेन करने हैं, और 1 बाय 1 मैंने इन सभी को एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से एजुकेशन में हम इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड टू माई सरप्राइज, जो पहला सेशन था जिसमें मैंने प्रॉपर स्लाइड्स और ये सारी चीज़ें यूज़ की थी, उसके कंपैरिजन में जो सेकंड सेशन था वो ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वहाँ पर वो उन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे थे, लाइव उन्हें देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे। इससे उनको ज़्यादा हेल्प मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल है हम उसी को फॉलो करें। अगर हम अपने टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमें पता है कि क्या बोलना है, तो फिर आपको इस तरह के प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको आती है आप उसे कॉन्फिडेंटली अपने तरीके से भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप एज अ स्पीकर कहीं बोलते हैं, तो
पहली चीज़ तो नर्वसनेस रहता है कि इतने सारे लोगों में बोलना है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं बना, क्या हुआ, बहुत सारी डाउट्स होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप श्योर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, अगर आपने अपने सब्जेक्ट पर काम किया है तो फिर आप इजीली इस तरह के सेशंस ले सकते हैं, एक बड़ी ऑडियंस के साथ चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ। आई बिलीव इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आप भी फ्यूचर में कुछ ऐसे सेमिनार सेशंस अटेंड करने वाले हैं या फिर एज अ स्पीकर कहीं पर बोलने वाले हैं, तो किस तरह से आप एआई का यूज़ कर सकते हैं अपने एफर्ट और टाइम को रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंटली अपने लेक्चर्स, अपने सेशंस डिलीवर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरीके के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।